आरएसएस के मोहन भागवत जी सबसे पहले विरोध करेंगे, क्योंकि हमने सुना था कि वो ये चाहते हैं कि हिंदू बहनें ज़्यादा बच्चा पैदा करें। मुझे लगता है साक्षी महाराज और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनका ज़्यादा विरोध करेंगे, जो ये कहते हैं कि हिंदू बहनों को 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करना चाहिए। आपने सुने होंगे ना, सुने होंगे। वो हमारे विरोध की ज़रूरत नहीं है, पहले आरएसएस का मत देख लीजिए कि वो क्या चाहती है। लेकिन आप जो शाखाओं में जो आपको यहाँ से शादी करने नहीं मिलता है, फिर आप उसका फ्रस्ट्रेशन टीवी पर आकर के किसी मुस्लिम चेहरे पर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है TS4 न्यूज़ में। आपको क्या लग रहा है कि बताइए जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही इसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि एक पिछले 4-5 सालों में एक ढर्रा सा बन गया है कि कुछ बेचारे यहाँ से थोड़े से नासमझ कुछ मौलवी साहब टीवी पे चले जाते हैं और जैसे ही एंकर इस मामले में जनसंख्या नियंत्रण पे सवाल पूछता है, वो बेचारे उनको समझ में नहीं आता, वो अपने आस्था के बुनियाद पर कुछ कह देते हैं, जबकि सारा सवाल सियासी होता है। पॉलिटिकल सवाल का जवाब पॉलिटिकली दिया जाएगा, और पॉलिटिकल जवाब ये है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो है वो मीडिया पर बनेगा या फिर पार्लियामेंट में बनेगा। पार्लियामेंट में बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा, दोनों सदनों में पारित होना ज़रूरी है। आपके लोकसभा में भी पारित होगा और राज्यसभा में पारित होगा, चर्चा वहाँ होगी। बिल्कुल, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार आज नहीं, अभी के अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के पार्लियामेंट में टेबल करे और चर्चा कराए। मुझे लगता है कि हमारे विरोध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मोहन भागवत जी, आरएसएस के मोहन भागवत जी सबसे पहले विरोध करेंगे, क्योंकि हमने सुना था कि वो ये चाहते हैं कि हिंदू बहनें ज़्यादा बच्चा पैदा करें। मुझे लगता है साक्षी महाराज और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनका ज़्यादा विरोध करेंगे, जो ये कहते हैं कि हिंदू बहनों को 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करना चाहिए। आपने सुने होंगे ना, सुने होंगे। वो हमारे विरोध की ज़रूरत नहीं है, पहले आरएसएस का मत देख लीजिए कि वो क्या चाहती है। आप कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण, अरे भाई, जनसंख्या नियंत्रण का कानून जब पार्लियामेंट में बन जाएगा तो वो सब 130 करोड़ लोगों के लिए लागू होगा ना, या सिर्फ किसी एक खास संप्रदाय के लिए लागू होगा? सबके लिए लागू होगा, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये टीवी पे जो ये ड्रामा करते हैं ना, ये हर दूसरे तीसरे रोज जो ये जनसंख्या कानून वाला, इनको करना क्या है कि किसी मुस्लिम चेहरे को वहाँ टीवी पे बिठाना है, वो उल्टा पुल्टा जवाब देगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून के बहाने उनका उपहास करना है, उनका मजाक उड़ाना वो चाहते हैं कि देखो जी, ये तो यहाँ से 4 बीवी 40 बच्चे वाले लोग हैं और क्रिकेट टीम पैदा करने वाले लोग हैं, देखिए। अब इसमें मुझे समझ नहीं आता, भी आपको जवाब ये देना चाहिए था कि कानून जब बनेगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अब सवाल ये होता है कि 130 करोड़ की संख्या है पूरे देश में, 130 करोड़ की संख्या है पूरे देश में, बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ जवाब मेरा भाजपा और आरएसएस वालों के लिए। 130 करोड़ की जनसंख्या जिस देश में हो और उसमें तमाम धर्म संप्रदाय मत के लोग रहते हों, और अगर एक ही कम्युनिटी 90 करोड़ से पार कर जाए, समझ गए, और दूसरा तो 20-22 करोड़ पर अटका रहे, तो आप जनसंख्या विस्फोट का यहाँ से दोषी किसको ज़्यादा मानेंगे? जाहिर सी बात है, प्रोपोर्शन जिसका ज़्यादा होगा इसी को मानेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं कहता हूँ कि सबकी ये सामरिक जिम्मेदारी है, हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन अगर जो लोग टीवी पर एक विशेष संप्रदाय को जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर टारगेट करते हैं, मैं किसी हिंदू भाइयों को हट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये जवाब उन भाजपा, उन आरएसएस के लोगों को देना चाहता हूँ जो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि साहब ठीक है, हम जो है यहाँ से क्रिकेट टीम बनाते हैं, हालांकि आंकड़े देखें तो क्रिकेट टीम दूसरी तरफ भी बनते हैं। लेकिन सर, अगर आप किसी कारणवश क्रिकेट टीम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप जो शाखाओं में जो आपको यहाँ से शादी करने नहीं मिलता है, फिर आप उसका फ्रस्ट्रेशन टीवी पर आकर के किसी मुस्लिम चेहरे पर उतारते हो, और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो सब 130 करोड़ लोगों पर बनेगा, सब पे अप्लाई होगा, इसमें हिंदू मुस्लिम क्या देखना। आपको सर क्या लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की जो बताया जा रहा है, जो इस फॉर्मूले पर काम करना चाह रहे हैं, आखिर इस नियम को लाने के पीछे कारण क्या है? और फिर जब ये नियम लागू भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बिल पारित भी किया जा रहा है, तो फिर किसी एक कम्युनिटी पर ठीकरा फोड़ने का कारण क्यों हो रहा है? इनको कोई कानून नहीं लाना है। मैं कहता हूं कि ये जिस दिन ये कानून लाएंगे ना, उस दिन सबसे ज़्यादा विरोध जो है यहाँ से आरएसएस करने वाली है। उस दिन सबसे ज़्यादा विरोध मोहन भागवत का झेलना पड़ेगा, क्योंकि कौन चाहेगा कि यहाँ से कि हमारी आबादी कम हो जाए? बताओ ना।
आप करिए ना, हम तो चाहते हैं, करिए, आप लाइए पार्लियामेंट में, पास करवा लीजिए। फिर सर देश की जो मीडिया है लगातार, वो फिर क्यों ठीकरा फोड़ना चाहती है देश के मुसलमानों को? असल में क्या है कि चालाक है ना, इनको एजेंडा ये सूट करता है कि अगर साक्षी महाराज ने कहा कि 5-5 बच्चे पैदा करो, अगर मोहन भागवत जी ने कहा कि महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करें, हिंदू महिलाएं, तो उसमें उनको यहाँ से उनका वो रूप, मतलब उनको वो एजेंडा सेट करने में नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम मौलवी कह दे अपनी आस्था के अनुरूप कि जी यहाँ से ये तो नेचुरल है और इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से कि जो खुदा की तरफ से रहमत की बात होती है, ठीक है कह रहे हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो सियासी बात है, जो पॉलिटिकल सवाल है, उसका जवाब पॉलिटिकली तरीके से देना पड़ेगा। आप हर बात में धर्म आस्था को क्यों घसीटते हैं? धर्म आस्था के बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म भी ये यकीन करता है कि उसके यहाँ पुत्र हों, सुपुत्र हों, पुत्रियाँ हों। हिंदू धर्म में किस जगह लिखा हुआ है कि आप यहाँ से अपनी आबादी को कम कर लीजिए? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप बच्चे को पैदा कर रोक दीजिए? आपके भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ और ना ही हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब बात कानून की और वर्ल्ड के यहाँ से लेटेस्ट ट्रेंड को सामने रखते हुए कुछ समस्याओं को निदान की बात है, तो मैं समझता हूँ कि सब कम्युनिटी को बिना किसी धार्मिक भेदभाव, किसी ईर्ष्या के जो है ना, सबको सर जोड़कर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कानून के तहत आना पड़ेगा। लेकिन मुझे एतराज़ जो है बिल से नहीं है, एतराज़ इस बात से है कि द वे दे हैव कंडक्टेड द डिबेट, द वे हैव कंडक्टेड द होल इशू, उसमें ऐसा लगता है कि मुसलमान ही सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रहा है और वो टारगेट करते हैं कि देखो जी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि आंकड़े आपको दिखाते हैं कि 2004 के बाद से प्रजनन क्षमता में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कमी हुई है। आज जो है मुसलमान भी पढ़े लिखे हैं, दूसरे लोग भी पढ़े लिखे हैं, हर कोई यहाँ से 2 बच्चे 3 बच्चे तक ही यहाँ से ऑलमोस्ट रुक जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या अगर किसी नेताजी के यहाँ से, बिहार के किसी बड़े नेताजी के 11 बच्चे हों, तो मैं कहूँ कि यहाँ से कि सारी कम्युनिटी जो है दूसरी जो है वो जी 11 क्रिकेट टीम वाली है। इसी तरीके से कोई गरीब आदमी में, किसी मुसलमानों में कोई इसके हो गए ज़्यादा बच्चे, तो आपके पूरी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे। और सवाल ये होता है कि जब कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए लागू होगा, लेकिन इसमें धर्म संप्रदाय और नफरत फैलाने वाली जो बात है, ये इनको मज़ा आता है, इनकी टीआरपी बढ़ती है। लेकिन मेरा शिकायत उन लोगों से भी है कि जो ऐसे पैनलिस्ट जिनको पॉलिटिकल समझ नहीं है या पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो जाकर के खामखा अपना छीछा लेदर न करवाएं, डिबेट में जाकर के धर्म और कुरान और हदीस की बातें ना करें। अगर पॉलिटिकल सवाल है तो पॉलिटिकल जवाब दिया जाए। हम धर्म और कुरान हदीस की बातें उसके सामने करेंगे जब एंकर भी मुफ्ती, आलिम और हाफिज होगा। भैया तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, तुमको क्या पता हम कुरान के बारे में किसी एंकर के सामने बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा क्या? वो तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा। हालांकि मैं किसी एंकर को भैंस नहीं कह रहा, हालांकि हैं 1-2 लोग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से सवाल ये है कि पॉलिटिकल सवाल का जवाब पॉलिटिकल होता है, और मेरा पॉलिटिकल ये जवाब है, शुआइब जमाई का, नोट करके रख लीजिए कि ब्रिंग दैट कानून, आप लेकर के आइए। मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा तो आरएसएस का विरोध। आपको क्या